वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिसेस का सब्जेक्ट रिव्यू देखने वाले हैं कि आप इस सब्जेक्ट में बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट विल बी द रोड मैप फॉर द सब्जेक्ट। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट यूनिट। आप फर्स्ट यूनिट में बिजनेस मैनेजमेंट के बेसिक्स पढ़ने वाले हैं कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कौन कौन से रहते हैं, मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन कौन से रहते हैं। देन आप इसमें कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली मैनेजमेंट का डिटेल्ड व्यू जो है वो पूरा आपको यूनिट नंबर 1 में मिलेगा। एंड इसमें साथ साथ में हम लोग बिजनेस एथिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बिजनेस एथिक्स। हर बिजनेस क्योंकि इन्वायरमेंट से जुड़ा रहता है, हर बिजनेस क्योंकि सोसाइटी से जुड़ा रहता है। जब सोसाइटी में से ही उसको कस्टमर्स, बैंक और प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल, जो भी सारी चीज़ें हैं उसको सोसाइटी में से ही मिलती है। तो जब सोसाइटी बिजनेस के लिए इतना कुछ करता है तो इट इज़ अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी बिजनेस टू रिटर्न दिस फेवर टू सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं अलॉन्ग विद बिजनेस एथिक्स, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 में हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। यूनिट नंबर 2 में अगर हम लोग देखें तो बेसिकली हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं जो FW टेलर और फेयोल ने दिए हुए हैं। तो फेयोल ने जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फेयोल, वो हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स दिए, हम लोग उनको भी डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 3 में हम लोग देखने वाले हैं, अब हम लोग के ना मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो आगे आने वाले यूनिट्स में हम लोग इन 5 को ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट नंबर 3 में हम लोग प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग पढ़ने वाले हैं। देखो ये जो 5 फंक्शंस है ना आपस में जुड़े हुए रहते हैं। प्लानिंग में क्या हम लोग करते हैं, सारी चीज़ें जो हमारा बिजनेस का हमारा जो गोल होता है वो गोल को अचीव कैसे करना है उसके लिए हमारे पास अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। तो ये सारा चीज़ें जो हम लोग का पूरा डिसीजन मेकिंग वाला जो पार्ट रहता है मेन, वो हम लोग करते हैं प्लानिंग वाली स्टेप में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आफ्टर प्लानिंग हम लोग यूनिट नंबर 4 पे चलते हैं। तो प्लानिंग के बाद प्लानिंग वाली स्टेप में हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग सारी करी है। उस डिसीजन मेकिंग के हिसाब से जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर बनाएं जिसमें हम लोग ये देखें कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, अकाउंटिंग, कौन किसको अकाउंटेबल होगा, कौन किसको रिस्पॉन्सिबल होगा, अथॉरिटी, ये सारी चीज़ जब हम लोग प्रॉपर्ली डिफाइन करें उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग वाली स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, वी ब्रिंग टुगेदर ऑल द रिसोर्सेज, वी स्टैब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स एंड सो द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हम पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग वेकेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक जॉब पोजीशन है MD की, तो MD की क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, MD मैनेजिंग डायरेक्टर जो रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होने वाली हैं, उसके पास क्या क्या एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें, स्किल्स कौन कौन सी होने वाली हैं, सारी चीज़ें मैं कहाँ करती हूँ, ऑर्गेनाइजिंग वाली स्टेप में। स्टाफिंग वाली स्टेप में मैं क्या करती हूँ, एक्चुअली उस MD को सिलेक्ट करती हूँ, रिक्रूटमेंट करती हूँ एंड फाइनली प्लेसमेंट एंड एवरीथिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया था हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग वाली स्टेप में, वो हमने वेकेंट बनाया था। नाउ स्टाफिंग इज द प्रोसेस टू पुट राइट पर्सन एट राइट जॉब। तो वो हम लोग पूरा स्टाफिंग का जो प्रोसेस, इंपॉर्टेंस एंड रिक्रूटमेंट के तरीके जो हैं, सिलेक्शन का प्रोसीजर, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन स्टाफिंग प्रोसेस। नेक्स्ट यूनिट 5 है डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग। एक बार मैंने एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में हायर कर लिया है, आफ्टर दिस द रिक्वायरमेंट इज डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में नया नया एम्प्लॉय आता है तो मुझे उसको प्रॉपर्ली मोटिवेट करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है, काउंसिल करना पड़ता है टाइम टू टाइम, ठीक है। इवन जो पुराने एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनको भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है कई बार। तो वो मोटिवेशन वाला जो पूरा पार्ट है, लीडरशिप वाला जो पूरा पार्ट है, कम्युनिकेशन, ये सारा चीज़ें आप डायरेक्टिंग में कवर करने वाले हो। नेक्स्ट एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग। जो चीज़ें, जो स्टैंडर्ड्स मैंने प्लानिंग में सेट करे थे, वो स्टैंडर्ड्स काम होने के बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस में मीट आउट किए हैं कि नहीं किए हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग कंट्रोलिंग में देखने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे कंट्रोलिंग के स्टेप्स देखने वाले हैं, कंट्रोलिंग में करेक्टिव मेजर्स देखने वाले हैं एंड ऑल सच थिंग्स। तो आई होप द रिव्यू ऑफ द सब्जेक्ट इज क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।